राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 12 अक्टूबर और दिन है रविवार और आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 2:16 पर समाप्त होगी और बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का छठे दिन का अध्याय। उससे पहले आपको कार्तिक स्नान की कथाएं सुनाते हैं और कथा के अंत में आप सीता नित्यनेम की कथा भी जरूर सुनिएगा। अब सुनिए कार्तिक मास की तारा भोजन की कहानी। एक बार की बात है, किसी नगर में एक साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनाने को कहा तो सास ने मना कर दिया और बोली कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जिठानी से कहा कि दीदी आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी भोजन बनाना है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा। उसने भी बहाना बना दिया कि मुझे बच्चों को देखना है। तब उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा। उसने भी मना कर दिया। बोली कि मेरी ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारियां करनी है। अब वह राजा के पास भी गई। बोली कि महाराज आप ही मेरी कहानी सुन लो। तो राजा ने कहा मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी सुनने का समय नहीं है मेरे पास। अब तो वह अपनी पड़ोसन के पास गई और जाकर उससे बोली कि आप ही मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन कहानी सुनने के लिए तैयार हो गई। तब उसने कहानी कही। पड़ोसन ने खूब ध्यान से कहानी सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक मास बीत गया और फिर भगवान विमान लेकर आए। जब बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी दौड़ी आई और बोली मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तो वह बोली माँ जी आप अपनी पूजा पाठ करो। जिठानी आई तो बोली मुझको भी लेकर चलो। बहू बोली आपको तो भोजन बनाना है, आप जाकर भोजन बनाओ। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई, बोली मैं चलूं। बहू बोली नहीं, आपको तो अपने बच्चों की देखभाल करनी है, तुम भला कैसे चलोगी। ननद आई, बोली भाभी मैं चलूं। उसने कहा दीदी आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब दौड़े दौड़े राजा भी आए, बोले मैं चलूं। वह बोली नहीं, आपको तो कारोबार संभालना है, आपके पास तो समय ही नहीं है चलने का, आप भला कैसे चलोगे। पड़ोसन ने सुना तो वो भी आई, बोली बहन मैं चलूं। तब वह बोली हाँ बहन तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुमने पूरा कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। तब वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया कि मैंने कहानी कही, व्रत किया, लेकिन पड़ोसन ने तो केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे स्वर्ग मिला। इधर उसके मन में अभिमान हुआ और उधर भगवान के दूतों ने उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। और जब वे पड़ोसन को लेकर स्वर्गलोक पहुंचे तो भगवान बोले कि क्या इसी ने तारा भोजन किया है। तब भगवान के दूतों ने बताया नहीं प्रभु, इसने तो केवल कहानी सुनकर हुंकारा भरा था, लेकिन जिसने तारा भोजन करके व्रत की कहानी कही थी उसे तो अभिमान हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं नहीं, उसे वापस लेकर आओ। तब जब वे बहू को वापस लेकर आए तब बहू ने 7 बार क्षमा याचना की और इस प्रकार भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और स्वर्गलोक में स्थान दे दिया। इस कहानी को कहने सुनने और हुंकारा भरने के बाद कहना चाहिए, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, जैसे आपने बहू और उसकी पड़ोसन को स्वर्ग दिया वैसे ही हम सबको भी देना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कीड़ी नगरी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कर्मों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में या तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा माँ आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती। बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई।
भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहां जाकर क्या करोगी? तब बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूं तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहां से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि ये ईंट मैं लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में ही बाहर बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने, घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं तो आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। और एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए और बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। अब बुढ़िया माई उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट खाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। फिर उसे सांप की योनि मिली। आंगन में सांप को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट न जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके अब उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। फिर मन ही मन भगवान का ध्यान करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमारे खाने को तो कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कोई उपाय बताइए। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की 2 ईंट निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे तो आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आए और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूप धारी सन्यासी महाराज जी से कहा, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी। और उनके घर से फिर इस प्रकार कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति सुबह आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान, पुत्र संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरी प्रतिदिन सींचने से जुड़ी कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, जलंधर ने वहां पहुंचने पर हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा, महाराज कहिए, आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब हमने कहा, दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शिवजी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिवजी की समृद्धि और वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव
स्त्री रहित हैं। कामदेव के शत्रु, शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वीतरागी शिवजी के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। इसलिए आपका सुंदर स्त्री से रहित ये अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिवजी के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव ही नहीं। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो बस केवल इतनी ही बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया और उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी अभी कैलाश पर्वत पर जाओ और जाकर शिव जी को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव जी से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री बिल्कुल शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर केवल और केवल मेरा अधिकार है। क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दैदीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिवजी के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की यह सारी आज्ञा सुना दी। राहु की बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रकुटियां कमान के समान तन गई। उनकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत विनीत स्वर में बोला, हे प्रभु, मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ और पैरों सहित सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुंह ही शेष बचा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्तिमुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले तुम्हारी पूजा होगी और उसके बाद में हमारी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर शिवजी द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर को अत्यधिक क्रोध आया और शिवजी से लड़ने हेतु वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। उसी समय उसके सामने से एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंगभंग राहु को उसने आते देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वो रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की तरह छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिवजी को दे दी। सूचना पाते ही शिवजी महाराज ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही सामने उपस्थित हो गए। भगवान शिव ने भगवान श्री विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? और इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हो गए
आखिर इसका क्या कारण है? तब श्री विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, हे शिव जी, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है। इसी कारण हमने उसको नहीं मारा। अस्तु ये महादैत्य आपके ही हाथों मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा, ये तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतएव इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिव जी को प्रदान कर दिया। इसके बाद शिव जी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिव जी के भूत गणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्तिमुख और नंदी सहित समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह दृश्य देखकर भूतादि गणों ने शिवजी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब शिवजी ने कंदरा के समान मुख वाले महाभयंकर तालजंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर आलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर प्रत्याक्रमण कर दिया। जब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी, तब गणेश जी और शुंभ में घोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार कर दिए। तब जलंधर ने भी क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देवसेना पर भयंकर बाणों की वर्षा करके देवसेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ये दशा देखकर स्वयं शिवजी नंदी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने तीव्र बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से खड्गरोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जैसे ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों तथा सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड्ग हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तुरंत आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। जब जलंधर ने देखा कि शिवजी अजेय हैं, तो उसने एक गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में ही नृत्य और गायन करने लगी। तब तो शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास चला गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामांध हो उठा। इधर पार्वती जी शिवजी को आया देखकर उनके सम्मान में खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचान कर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जैसे ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन देवी पार्वती जी को दिया। अब भगवान विष्णु विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है, इसलिए देवताओं
तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अब हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना ये दुष्ट नहीं मरने वाला। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे। हरे कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य की कथा में आज बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा
कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के एक भक्त की कहानी। आपको ये कथाएं हर दिन हम नियम से इसलिए सुनाते हैं ताकि आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर कम से कम कार्तिक मास में तो प्रभु की भक्ति में लीन हो सके। इसीलिए कभी कभी इन कथाओं की अवधि लंबी हो जाती है, तो आप धैर्य रखकर अगर हो सके तो सुबह पूजा करते समय इन कथाओं को पूरा सुन लिया करें। नहीं तो दिन में जब भी आपके पास समय हो उस समय आप बाकी बची हुई कथाओं को सुन सकते हैं। तब तक आप केवल कार्तिक मास महात्म्य तक की कथाएं सुनकर फिर सबसे अंत में आरती सुन सकते हैं। ठाकुर सिलपिल्ले भगवान की एक भक्त थी राजकन्या। राजकन्या जिसका नाम चंद्रलेखा था, रहती तो राजमहल में थी, लेकिन हर प्रकार के विषय सुखों से उन्हें पूर्ण वैराग्य हो गया था। इनका विवाह बाल्यावस्था में ही एक राजकुमार के साथ निश्चित कर दिया गया, परंतु अभी गौना नहीं हुआ था। विवाह के बाद ही पत्नी को अपने माता पिता के घर से पहली बार जब पति अपने घर लेकर जाता है, तब उस रस्म को, उस परंपरा को गौना कहते हैं। गौना होने तक लड़की अपने माता पिता के घर में यानी अपने मायके में ही रहती है। तो उस राजकन्या का गौना नहीं हुआ था, इसलिए वो भी अपने माता पिता के साथ ही रहा करती थी। कन्या को ये नहीं पता था कि उसका विवाह तय हो चुका था। चंद्रलेखा के चित्त की वृत्तियां तो हर समय श्री सिलपिल्ले भगवान की सेवा में लगी रहती थी, जो उनके एक गुरुजी ने उन्हें प्रदान किए थे। राजकन्या को विवाह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उनका हृदय तो वैराग्य के रंग से रंगा हुआ था। परंतु अब जब उनके पिता ने बाल्यावस्था में ही उनका विवाह निश्चित कर दिया, तो ये जानकर लोक लज्जा के कारण वो कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि वो तो मन ही मन सिलपिल्ले भगवान को ही अपना सब कुछ, अपना पति परमेश्वर मान चुकी थी। जब उनकी विवाह के योग्य उम्र हो गई तब विवाह हुआ और उसके बाद गौने की विदाई करने पतिदेव आए। अब विधाता का विधान देखिए, जिस युवक से राजकन्या का विवाह हुआ वो और उसके परिवार के सभी लोग भक्ति से विमुख थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। राजा की बेटी थी तो गुप्तचरों से उसे पता चल गया कि ये लड़का और उसके घर वाले सभी भक्ति विमुख हैं। किसी के मन में ठाकुर जी के प्रति न तो सम्मान है न भक्ति है। अब विवाह और गौना हो चुका था, इसलिए घर वालों ने राजकन्या चंद्रलेखा को अपने पति के साथ विदा कर दिया। अपने ठाकुर जी को उन्होंने जिस पिटारी में रखा था उसे हृदय से लगाए हुए चंद्रलेखा जी अपने पतिदेव के साथ ससुराल को जाने लगी। रास्ते में उनका पति उनके पास आया और वार्तालाप करके पति ने उनसे प्रेम करना चाहा, लेकिन राजकुमारी ने देखा कि ना तो इनके गले में तुलसी की माला है, न मुख में हरि नाम है, न कोई भक्ति के लक्षण दिख रहे हैं। हृदय में सोचने लगी, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, ये कैसे विमुख का संग हमें मिल गया। इस विषयी पुरुष का संग करने से, नास्तिक का संग करने से तो भक्ति की हानि होगी। तब चंद्रलेखा जी ने अपने पतिदेव से कहा, नहीं, हमारा स्पर्श मत करना। पतिदेव कहने लगे, स्पर्श क्यों ना करें, अरे आप हमारी पत्नी हैं।
तब चंद्रलेखा ने कहा कि मैं रोगी हूँ, मेरे हृदय में एक ऐसा रोग है, अगर आपको लग गया तो आप किसी काम के नहीं रहोगे। मुझे छूना नहीं, नहीं तो ये रोग तुम्हें भी लग जाएगा। अब उनके पतिदेव ने हैरान होकर पूछा कि ऐसा कौन सा रोग है आपको जिस कारण हम आपको स्पर्श भी नहीं कर सकते। तब चंद्रलेखा ने कहा कि यदि आपको मुझसे बात करनी है तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाहना करो, किसी संत का आश्रय लेकर भजन करो। जो भगवान और संत से विमुख है, मैं उसका स्पर्श कभी नहीं करूंगी। पतिदेव ने ठीक से देखा तो चंद्रलेखा जी के हृदय से लगी पिटारी दिखाई पड़ी और उस पिटारी में विराजमान थे उनके सिलपिल्ले भगवान। पतिदेव ने सोचा कि लगता है इस पिटारी में ही कोई जादू है, और जब तक ये पिटारी इनके हृदय से लगी रहेगी तब तक हमें हृदय से ये कैसे लगने नहीं देंगी। इसका मन पूजा पाठ की पिटारी में लगा है, इस पिटारी को ही लेकर इनसे अलग कर देना चाहिए। यात्रा के दौरान इधर थकान हो गई थी। चंद्रलेखा जी को थकान के मारे थोड़ी देर निद्रा आ गई और अवसर पाकर उनके पतिदेव ने उस पिटारी को चुराकर नदी में फेंक दिया। चंद्रलेखा जब नींद से जागी तो जागने पर सबसे पहले उन्होंने ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी तो पिटारी सहित गायब थे। बहुत ढूंढा, इधर उधर सारे कोनों में, रास्तों में, सब तरफ ढूंढा, लेकिन सिलपिल्ले भगवान कहीं नहीं मिले। पहले ही चंद्रलेखा को भक्ति से विमुख पति मिलने का बड़ा दुख था, और अब जिनका एकमात्र आसरा था वो ठाकुर जी भी कहीं नहीं दिखाई दिए। चंद्रलेखा ने तो मारे वियोग के अन्न जल का त्याग कर दिया और कहने लगी, जब तक मेरे सिलपिल्ले ठाकुर नहीं मिल जाते मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उनके पति ने उन्हें तरह तरह से प्रसन्न करना चाहा, बहुत समझाया, लेकिन जिनके सर्वस्व, जिनके ठाकुर जी, जिनका सब कुछ जिनसे छीन लिए गए हों, फिर भला वो प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। व्याकुल होकर चंद्रलेखा जी रोने लगी। रोते रोते ही वो अपने पतिदेव के घर पहुंची। उनकी ऐसी हालत देखकर सासू ने पूछा कि ये क्यों रो रही है और बार बार तड़प तड़प कर भगवान का नाम क्यों ले रही है। पतिदेव ने बताया, माँ जी, रास्ते में जब मैंने इन्हें स्पर्श करने की कोशिश की तब इन्होंने कहा कि भगवान से विमुख व्यक्ति का स्पर्श हमें पसंद नहीं, और यदि मुझे स्पर्श करना है तो पहले अपने हृदय में भगवान की भक्ति धारण करो। मैंने सोचा कि इसने जो भगवान की पिटारी अपने हृदय से लगा रखी है यही इस मुसीबत की जड़ है, और मैंने अवसर पाकर उस पिटारी को नदी में फेंक दिया और ये सोचा कि अब मेरी पत्नी मुझसे प्रेमपूर्ण बातें करेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। तब चंद्रलेखा की सास ने कहा कि बहुरानी, हम तुम्हारे लिए अच्छे नए ठाकुर बनवा देंगे, जैसे तुम्हें चाहिए बिल्कुल वैसे ही बनवा देंगे। परंतु चंद्रलेखा ने कहा कि नहीं, मुझे तो बस मेरे सिलपिल्ले ठाकुर ही चाहिए जिनकी मैं सेवा किया करती थी। सास ने बहुत समझाया और अपने हाथ से नई नवेली दुल्हन को भोजन कराने लगी, परंतु खाने की तो क्या बात, उसे उन लोगों से बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। चंद्रलेखा उच्च कोटि की भक्ता थी। उन्होंने कभी भी अपनी सास से नहीं कहा कि ये सब अनर्थ मेरे पतिदेव के कारण हुआ है, बल्कि वो तो यही कहती रही कि मुझसे ही कोई अपराध हो गया होगा, इसलिए प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। जैसे राजा दशरथ ने कैकेयी को कभी दोष नहीं दिया, उन्होंने हमेशा यही कहा कि मेरे पूर्व के किसी पाप के कारण सीताराम जी से वियोग हुआ है, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं। और सच्चे भक्त की यही तो पहचान होती है कि वो कभी किसी पर दोषारोपण नहीं करते। चंद्रलेखा की सासू ने सोचा कि इसने तो अन्न जल त्याग दिया है, और यदि ये मर गई तो फिर हम इसके घर वालों को भला क्या जवाब देंगे। तब ससुराल वालों ने कहा कि हम सब तेरे पांव पड़ते हैं, अब तू जैसा चाहेगी, जैसा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। चंद्रलेखा जी ने कहा, ठीक है, तो फिर आप हमें वहीं लेकर चलो जहां पर मेरे प्राण प्यारे सिलपिल्ले भगवान को नदी में मेरे पतिदेव डालकर आए थे। अब घर वाले चंद्रलेखा जी को लेकर नदी किनारे गए जहां जल में पिटारी फेंकी गई थी। पतिदेव ने कहा कि यही वो जगह है जहां उस पिटारी को हमने फेंका था। अपने सिलपिल्ले भगवान को याद करते ही चंद्रलेखा जी को तो मानो चक्कर सा आ गया और वह मूर्छित होकर धरती पर ही गिर पड़ी। किसी तरह मूर्छा दूर हुई और उनके नेत्रों से आंसुधारा बहने लगी, और वह बड़े दुखी स्वर से अपने प्राणनाथ सिलपिल्ले भगवान को पुकारने लगी। सोचने लगी कि मैं जिनकी सेवा इतने प्रेम से करती थी, जिनका मैं इतना ख्याल रखती थी, वो पानी में फेंक दिए गए हैं। न जाने वो किस हाल में होंगे।
हाँ मेरे सिलपिल्ले भगवान, हाँ मेरे ठाकुर जी। इस तरह से चंद्रलेखा जी बार बार करुण विलाप करने लगी। अब भगवान तो हमेशा अपने भक्तों के वश में रहते हैं। सच्चे भक्त भला पुकारे और भगवान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस तरह आसपास चुंबक होने पर लोहा उसकी ओर खींचा चला जाता है, ठीक वैसे ही भक्तिवश भगवान भी चंद्रलेखा जी की ओर खींचे चले आए। भक्ता चंद्रलेखा की दीन पुकार सुनते ही पानी में से निकलकर सिलपिल्ले भगवान दौड़कर उनके हृदय से आ लगे और उनके साथ साथ ही वो पिटारी भी आ गई। उस भक्ता के पतिदेव, सास और ससुर, उन सब ने जब ऐसा चमत्कार देखा, देखकर वे तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए और फिर वे बड़े प्रभावित भी हुए। उन भक्ता ने अपनी भक्ति से उन सब भगवान से विमुख लोगों को भगवान का ही भक्त बना दिया। अब वे सभी कहने लगे कि हम सबके तो भाग्य जग गए जो ऐसी बहू घर पर आई। अब वे सभी भगवान और संतों की सेवा में लग गए। इस तरह किसी भी प्रकार क्यों ना हो, एक भक्त के संग से सारा परिवार भगवान की भक्ति में लगकर अंत में भवसागर से तर गया। प्रेम से बोलिए सिलपिल्ले भगवान की जय, राजकन्या चंद्रलेखा जी की जय। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहां कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती हैं, उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख हैं और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है।
इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्मिया, धर्मानना, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरि शीश विरजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हर ही है तू कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहि सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वह रो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी,
को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदाढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिही क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हर ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु गृहधारी। दीप दान करी, पुत्र फल पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हुए परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। श्री तुलसी चालीसा पाठ समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की